कहिएगा। तो इन बदअकीदों की बातों पर मत जाइए। ये एकदम फ्यूज्ड बल्ब है, बल्ब ही फ्यूज हो गया एकदम सिरे से। अब वो बनता भी नहीं, फ्यूज बल्ब कहां बनता है, खत्म। ये वो हैं। तो देखिए सिद्दीक होने की गवाही दे रहे थे। बात समझ में आ रही नहीं? ये काबरीन है जनाब, ये छोटे मोटे लोगों की तरबियत नहीं। हम लोगों को कैसे रहना चाहिए और कैसे कब्र तक पहुंचना चाहिए, ये उनका तज़किया है। कि जिसको तुम छोटी मोटी बात समझते हो, छोटी मोटी बात समझते हो, वो छोटी नहीं, वो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह तुमको इसी बेसिस पर जहन्नम में डाल सकता है। उनको डरा रहा है पाक परवरदिगार आलम। इमाम गजाली हैं, जनाजा जा रहा है। बड़े अकाबरीन की मैं बात कर रहा हूं। देखा कि जनाजे में 4 ही आदमी हैं, बस जो कंधा लगाने वाले हैं सिर्फ वही हैं। चारों को भाई जनाजा, ये किसका जनाजा है? तो 4 ही आदमी, आज तक मैंने ऐसा देखा नहीं। भाई कुछ तो 2 4 10 5 कुछ तो रहते ही ना है। बोलिए हजरत, भाई रहते हैं, अगर 50 नहीं तो 10 ही सही। ये कैसा जनाजा कि तुम लोग 4 ही आदमी हो? कहा कि हुजूर आपने रोक दिया तो थोड़ा हम लोग सांस ले लें, फिर बताते हैं आराम से। कहा कि जो बताना, पहले इसको दफन कफन का इंतजाम ये बताओ कि इमाम लेके आए हो, कम से कम एक इमाम ले लिए होते। तो कहा हुजूर कोई इस गुनाहगार का नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। तो कहा कि मैं गुनाहगारों से भी बढ़ के गुनाहगार हूं। ये एतराफ कौन कर सकता है? बोलिए। जो अपने वक्त का एगाना रोजगार है, हुज्जतुल इस्लाम, बुलंद पाया बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि हुजूर हैं, और हुजूर के ठीक पीछे एक नूरानी चेहरे वाला शख्स खड़ा है, मुअद्दब हाथ बांध के, और बहुत से औलिया हैं। कहा या रसूल अल्लाह, आप पर हमारी माँ बाप फिदा हूं, ये कौन है? कहा ये हमारी उम्मत के गजाली हैं। ये वो हैं कि इनकी वजह से हश्र के मैदान में मैं लाखों करोड़ों अपनी उम्मत पे फख्र करूंगा। ये वो हैं, पहचानो इनको। और वो कह रहे हैं मैं गुनाहगार तरीन, सबसे बड़ा गुनाहगार, मुझे ले लो, मैं इसके जनाजे की नमाज पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा इसके जनाजे की नमाज। जनाजे की नमाज पढ़ाए और रिक्कत आमेज तरीके से रोते हुए उसके लिए दुआ मांगी, दुआ मांगी। और वही बता दिया कि ये तो जन्नती है। कहा हुजूर जन्नती है? तो गांव वाले इसको ठुकरा दिए थे और कोई तैयार नहीं। कहा भी बताता हूं, ये जन्नती है। इसके कब्र से ऐसी खुशबू आ रही है जो जमीन पर नहीं सूंघी गई। तो कहा कि गांव वाले शहर वाले तो सब इसको गलत बता ही चुके हैं, अब चलो हमारे साथ। इसकी बीवी जिंदा है? तो हाँ चलो मैं चलता हूं। बीवी के यहाँ है, कुरान शरीफ की नेक खातून कुरान शरीफ की तिलावत कर रही थी। कहा कि तुम्हारा शौहर क्या करता था? कहा कि बिल्कुल कुछ नहीं, अंगूठा छाप था। क्या था? बिल्कुल कुछ नहीं। लेकिन जब मैं पढ़ती थी वजू बनाना जानता था, वजू बना के आगे कहता था ये भी सही, 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 ये भी। तो बोलिए ये भी सही, ये भी सही का ताल्लुक कहां से है? दिल से। यही अल्लाह ताला ने देखा। दिल के अंदर और पोशीदा चीज जो छुपी है वो नियत। कहा कि जिसको तुम गलत समझते थे वो जमाने का पारसा है,
ये बड़े लोगों के लिए बेहतरीन हिदायत है जनाब, अकाबरीन के लिए। देखा आपने, बहुत बड़ी हिदायत है। तो मेरे प्यारे बुजुर्गों, ऐसे बहुत से वाकयात भरे पड़े हैं। अब चूंकि हमारा महवर गौसे आजम का महीना ये चल रहा है, लहजा शहनशाह बगदाद के बारे में थोड़ी सी झलक, बस उसके बाद खत्म। ये सब औलिया ही है। मैं गजाली रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी जाके फातिहा पढ़ा था और उनके फैज़ व बरक़ात से माला माल हुआ। मेरे साथ मुरीदीन भी गए थे, कसरत से लोग गए थे, हर जगह के। बिल्कुल सादा मज़ार है। उसकी वजह है ये हमारे बहादुर मुजाहिद जो हैं, उन्हीं की तरह वो इमाम थे, इमामुल मुजाहिदीन और मुनकिरों का रद्द करने वाले। तो शियों का रद्द जबरदस्त तरीके से किया था इमाम गजाली ने। और शियों की हुकूमत थी बगदाद शरीफ में, इसलिए उनका मजार नहीं बनने दिया। सारे अकाबरीन का मजार बहुत उम्दा वाला है, नहीं बनने दिया। बस मिटा के जा सकते थे, लेकिन सुन्नियों ने जब आई तो निशान था चारों तरफ से घेर के, अब गुंबद बना दिया है, गुंबद शरीफ अब बना दिया है। रोको, हुजूर चाहेंगे, अरे नहीं भी करते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलिए, बहुत से साहबे किराम का सिर्फ घेरा है ना, बस वो एक पत्थर रख के, जिनको जानकारी है कि ये फलां साहबी का मज़ार है, ये फलां है, फलां है, फलां है, उहुद के मैदान में दफन है या बद्र में, हाँ मतलब नहीं दफन है जो साहबी, तो उनके निशानात नहीं है। कब्र बस एक पत्थर सिराने रख दिया, हो सका तो नाम लिख दिया कतबा, नहीं तो नाम भी नहीं है। आप बता नहीं सकते सही तरीके से कि किसका मज़ार है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। करोड़ों कुतुब और गौस उनकी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए कि हुजूर की सोहबत उन्होंने अख्तियार की है। बोलिए, खुशा वो दौर के तैबा मकाम था उसका, खुशा वो दौर के दीदारे आम था उसका। दादा मियां सरकार, फैज़ान सैयद फारूक मियां सरकार। तो आइए, इन तमाम चीजों को सुनते हुए अगर थोड़ी भी दिल की दुनिया बदलने का इरादा है हम लोगों को, तो हम लोग जो अपने को अकाबरीन बनते फिरते हैं इस जमाने के, अपने को सबको लेके आप लोगों को कह रहा हूं, छोड़ दें। हम इस लायक नहीं जब तक की तरबियत सही नहीं हो जाए। समझ रहे हैं हमारी बात? अवाम की जैसी तरबियत होनी चाहिए, अवाम की हो रही है। और ये खवास जो हम चूमन दिगरे नेस्त बने बैठे हैं, ये इसकी फरावानी कब जाएगी? क्या कभी अकेले में रोते हैं? बोलिए, क्या हुजूर ने नहीं फरमाया था उन नौजवानों को देखकर, क्यों हंस रहे हो? नहीं या रसूल अल्लाह, अभी इधर उधर करने लगे। कहा, क्या मौत की मंजिल को पार कर गए? क्या पुल सिरात को अबूर कर गए? क्या मीजान पर हिसाब किताब दे दिए? क्या जन्नत में तुम दाखिल हो गए? कहा, नहीं या रसूल अल्लाह। तो फिर यह हंसने का मुकाम है कि रोने का मुकाम है? हंसने का मुकाम है या रोने का मुकाम है? बोलिए। तो हम अपने गिरेबा में झांक के देखें, बात समझ रहे हैं ना? नहीं तो ये दुनिया वाले हक हू का नारा मार के, नारे तकबीर, नारे रिसालत मार के
अपने घर जाके सो जाएंगे, ठीक है, और हम तन्हा उस कब्र में जाएंगे। वहां आपका गमगुसार कौन है बताइए? ये सब लेकर मैं क्या करूंगा? ये जो आप मार रहे हैं इसको मुझे कुछ मिलने वाला नहीं, इसे आप ही को कुछ मिलने वाला है कि आप अपने हुस्न अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, और मुझे जो मिलेगा तरबियत का जो समरा वो हासिल करने के बाद कब्र में मिलेगा, आखिरत में मिलेगा। बोलिए, क्या नहीं सुना? क्या नहीं सुना आपने कि बहुत से लोग आएंगे नमाजें लेकर, रोजा लेकर, बहुत सी चीजें लेकर, यहां तक कि बेहतरीन किरात लेकर। हदीस पाक है, बस मैं जल्दी से कहा कि रुखसत हो रहा हूं। बोलिए, अल्लाह फेंक देगा। कहा तुम तो पा गए इसका समरा दुनिया में, तुम अपने को कहलवाना चाहते थे कि मैं बहुत बड़े कारी हो, पा गए सब। वही मैं जो बता रहा हूं वही बात है जी, पा गए। अब यहां कुछ तुमको मिलने वाला नहीं है। क्या मेरी रजा के लिए कुछ काम तुमने किया? मुझे राजी करने के लिए कुछ काम किया? नहीं। तो बोलिए, आप तो घाटे में नहीं रहे, आप अपनी मोहब्बत का इजहार करके चले गए, और इमाम साहब की गाड़ी, मुफ्ती साहब की गाड़ी, आलिम साहब की गाड़ी, पीर साहब की गाड़ी फंस गई। बातें तल्ख तो जरूर हैं, तल्ख तो जरूर हैं, मगर सच्ची हैं। और अल्लाह दावत ही दे रहा है कि ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, कि ताकि मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं कि ये नसीहत है, तकरीर नहीं है। तकरीर वो होती है जो लच्छेदार होती है। लच्छा से वही खाएं कभी? खाते थे ना आप? वो सीधा साधा नहीं, घुंघरूदार होती है। जैसे बाल घुंघरूदार होते हैं ना, उसी तरह से वो भी। तो उसी तरह तकरीर भी उलझी हुई। दोनों साबित कर दीजिए उससे, ठीक है ना? वो एक पंडित था ना, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है, अल्लाह का फजल है कि उलमा फिर भी डरते हैं। उलमा, फुकहा, सुलहा डरते हैं। वो एक पंडित से पूछा, वो जाते हैं तो मुहूर्त निकालते हैं, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उनका जो अकीदा हो वो अकीदा उनको जहन्नम में ले जाने वाला है। कहा कि पंडित जी, ये शादी का डेट रखना है, क्या होगा इस साल? घाम, घाम के माने धूप, धूप या पानी? तो कहा घमाघम, घमाघम। तो अगर धूप निकल गई तो भी वो साबित कर देगा, और पानी अगर बरस गया तब भी साबित है। जरा सा मसला, कहा कि आपने कहा था कि घमाघम बारिश होगा, धूप निकल गई। तो कहा मैं कहाँ कहा था? मैंने नहीं कहा था कि घामे घाम, यानी धूप ही धूप। आज जब धूप नहीं निकली, पानी बरस गया। कहा कि रे साहब पंडित जी, आपने बताया था कि धूप, अब उसी में हम लोग शादी ब्याह करते, तो ये तो लगा इतना मूसलाधार बारिश होने। तो कहा कि पागल कहीं का, तुमको समझे में नहीं आया तो मैं क्या करूं? नहीं कहा था कि घमाघम बारिश होगी, एकदम घमाघम घमाघम घमाघम। ये है गलत अकीदा के लोगों का हिसाब किताब है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ये सब नहीं है, बिल्कुल क्लियर हम लोग हैं, क्लियर कट हम लोग हैं। और खास तौर से हम सुन्नी उलमा की बात करते हैं, उनकी नहीं। हमारे में भी हैं, वही हैं, उनकी बात नहीं करते। तो बोलिए, किसको किसको क्या कहिएगा? अपना नाम आमाल मुहासबा जो हजरत मुफ्ती साहब किबला ने फरमाया वो कर लिए, है ना? और खुद से पता चल जाएगा क्या दिन भर में हमने नेकी ज्यादा की या हमसे बुराइयां हुई। नेकियां हो तो अल्लाह का शुक्र बजा लाइए, और बुराई बड़ी हुई हो तो तौबा इस्तगफार बढ़ा दीजिए।
यही औलिया अल्लाह का, अल्लाह के दोस्तों का तरीका रहा है। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है? तो कहने वाले ने इसीलिए खूब कहा, उस दिन भी मैंने कहा था कि नमाज में सदाकत लाइए, रोजा में भी सदाकत और सच्चाई का पहलू छूटने ना पाए। हज करने भी जाएं तो मकसद वही हो, ज़कात भी दे तो मकसद रियाकारी और नाम नमूद ना हो कि मैं किसी अहल को ज़कात दे रहा हूं ताकि मेरा खूब नाम हो कि फलां साहब ज़कात इतना इतना बांटते हैं, वो रिया हो गया। और आप इस अंदाज में दीजिए कि इससे मकसूद मेरा अल्लाह की रजा है, तो बात दूसरी हुई कि नहीं? ये सारी चीजें आपके नियत पर डिपेंड करती हैं, और नियत का ताल्लुक सीधे दिल से है, जुबान से नहीं है, दिल से है। इसलिए एक जमात ऐसी गुजरी हर जमाने में, एक जमात ऐसी गुजरी हर जमाने में जो फुकहा और उलमाए जाहिर के साथ साथ बातिनी आलिम, आलिम असरार, उनको उलमाए असरार कह लीजिए, वो आपके दिल पे नजर रखने वाले लोग कि इसका दिल क्या बोल रहा है, इसका दिल क्या कह रहा है, इसकी नीयत क्या कह रही है, उसके मुताबिक डोज दिए, इलाज किए। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिन में जब दिल नूर से मामूर हो गया, हुजूर के इश्क का मदीना बन गया, तो फिर आपको सब कुछ मिल गया, सब कुछ मिल गया जनाब। अब कुछ बाकी नहीं रहा है ना। अब इसके सौदाई नहीं रहे, शैदाई नहीं रहे, बस इसी पर थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए डगर डगर नगर नगर है ना घूम रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तबलीगी जमात का काम यही है। तो हमारे उलमा को ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इधर ख्याल है तो बचना चाहिए, एहतराज करना चाहिए, ताकि आप एक अच्छे आलिम बने, एक अच्छे सूफी बने, एक अच्छे जमाना आपको याद करे। वही ना, जी जी, वही ना अच्छा आलिम है, वही ना अच्छा सूफी है। रहने पर तो सब याद करता है, जाने पर भी आपको ना भूले ना मुफ्ती साहब, यादगार बन जाए कि कोई आया था इस इलाके में और करके खुशबूदार करके पूरे गांव को, पूरे शहर को चला गया। कम से कम इतनी यादगार तो रहेगी कि नहीं रहेगी? बोलिए। तो मैंने कहा था कि नमाज पर भी घमंड नहीं, इमामत पर भी घमंड नहीं। सच्चे इमामों के लिए मैं ये शेर पढ़ रहा हूं। अब जो झूठ मूठ का इमामत करते हैं, जानते कुछ नहीं, ऐसे भी हैं, कुछ नहीं। हजरत जरा सा मुसल्ले पर खड़ा हो जाइए, उनको कोई दुआ भी नहीं याद, कुछ बोल भी नहीं सकते, होते ही नहीं है ना। कहा कि नहीं मुझे नहीं, उसका तरीका जानते हैं ना, नहीं मुझे हुक्म है कि सिर्री नमाज पढ़ाऊं, जारी नहीं। इसलिए कि जहरी में वो खुल जाएगा ना मामला। कोई अगर बड़ा आलिम पीछे होगा पकड़ लेगा, और कोई अल्लाह का बड़ा वली होगा तो वो दिल में क्या है वो भी खोल देगा। बोलिए। तो इसलिए ये खुश्क आलिम, देखिए मैं बार बार कहता हूं, अपने उलमाए कराम की तो मैं कितनी इज्जत करता हूं आप जानते ही हैं, और आप भी ऐसे लोगों की इज्जत करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छे सूफिया की हम आप सब इज्जत करते हैं, करते हैं ना। अब देखिए इसी के इसमें बस यही कह के मैं रुखसत हो रहा हूं। बात चूंकि तरबियत से ताल्लुक रखती है इसलिए कहना पड़ता है। राजा हिंदू था, उसका लड़का मर गया। हिंदू राजा था, उसका लड़का मर गया। कफना दफना करके वहां महल में कर दिया। कहां है वो इस्लाम के ठेकेदार? ऐसे ही बोला, कहां है वो इस्लाम के ठेकेदार? उलमा आए हमारे लड़के को जिंदा करें। क्योंकि मैं सुना हूं कि बड़े बड़े औलिया
इस्लाम में ऐसे हुए हैं जो मुर्दे को जिंदा किए। सुन रखा था, पढ़ रखा था, जैसे भी। अब उलमा इकराम को जिंदा कीजिए, कुछ नहीं। अब कोई अमल है इनका कि जिंदा कर देंगे? अमल तो है नहीं उसके मुताबिक। चलो इनको उनको उस कमरे में बंद करो। इसी तरह के बाद दिगरे सबको बंद करता गया, बंद करता गया। अलग करो, अगर नहीं जिंदा करेंगे सबको तहे तेग कर दूंगा, तलवार से मार के इनका ठिकाना लगा दूंगा ठीक से। कोई बताया कि हुजूर इसी जमाने में मौलाना रूम के पीर मुर्शिद बाबा शम्स तबरेज भी हैं, उनको बुलाया जाए। तो जी दीवाना वार वो घूम रहे थे, तो हुजूर के सच्चे आशिक और दीवाना वार घूम रहे थे, पकड़ के लोग लाए। अरे हुजूर इस्लाम की इज्जत का सवाल आ गया है, चलिए उस मुर्दे को जिंदा कीजिए, नहीं तो ये सब उलमा मारे जाएंगे। जाहिर सी बात है। आए, कहा चलो मस्ती में। अल्लाह रसूल के इश्क की मस्ती चढ़ी हुई थी जो बुजुर्गों को हासिल होता है। मारा एक ठोकर, हा कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। अंदाज का फर्क है, बात वही है। नहीं उठा, नहीं उठा जनाब। दूसरी दफा कुम बिइज़्निल्लाह, नहीं उठा। तीसरी दफा आपको भी जलाल आ गया, कहा नहीं उठ रहे हो, कुम बिइज़्नी, मेरे हुक्म से उठ। कुम बिइज़्नी। अब बताता हूं, वो सब खुश आलिम थे, आलिम बामल तो थे नहीं, आलिम रब्बानी तो थे नहीं। उनको एहसान मानना चाहिए ना, करे इनकी वजह से हम लोगों की जान बच गई। ये फतवा लगाने के चक्कर में पड़ गए, ये फतवा लगाने के चक्कर में पड़ गए। तकवा है नहीं और फतवा लगाते फिर रहे। क्या फतवा लगाया कि लीजिए, अल्लाह के हुक्म से जिंदा नहीं किया, अपने हुक्म से जिंदा कर दिया। एक आलिम रब्बानी का गुजर हुआ, क्या मैटर है भाई तुम लोगों का? कहा कि अपने हुक्म से जिंदा कर दिए। तो आलिम बामल थे, वो वली थे, ये कह लीजिए कि वो भी वली थे। कहा ये तो मसला सीधा है, इसमें तो कोई फतवा की गुंजाइश नहीं। कहा कैसे? हुजूर कैसे उनको जानते थे, पब्लिक जानती थी उनको, इनको दीवाना जानती थी कि शम्स तबरेज ये दीवाना है। कहा मसला ये है कि जब हजरत ने कहा कुम बिइज़्निल्लाह, ठीक है ना, तो हजरत बोल रहे थे, हजरत बोल रहे थे। और जब कहा मेरे हुक्म से उठ, तो जबान इनकी थी, कलाम खुदा का था। तो खुदा का कलाम, जुबान इनकी थी, खुदा का कलाम था, तो उसकी मजाल है कि मुर्दा नहीं उठेगा। वही कह रहे हैं कि नहीं उठेगा। उसके बाद इन लोगों की जान बची, इन लोगों की जान बची, खुश्क लोगों की। नहीं तो बस तलवार और जल्लाद इकट्ठा करके रखा था कि सबको मार डालो, सबको मार डालो। मेरे प्यारे बुजुर्गों, सच्चाई का दामन पकड़िए, नहीं तो यही सब हाल जमाने में होगा और इससे कुछ मिलने जुलने को नहीं। कोई हमारा आपका गुणगान करके क्या करेगा? घर चला जाएगा। आप खूब खुश होंगे तो आप थोड़े खुश होते हैं, आप नहीं खुश होते हैं। बोलिए कौन खुश होता है? नफ्स। अगर खुश होते हैं तो इसका मतलब कि नफ्स का हिस्सा अभी बाकी है, नफ्स का हिस्सा बाकी है। चाहिए वाकया नहीं पढ़ा कि शेख अबुल वफा का केस जैसे बुजुर्ग है ना, जब वो बूढ़े हो चुके थे
तो हमारे आका गौसे आजम बिल्कुल बच्चे थे, कम सिन की उम्र थी। उनकी नसीहत सुनने के लिए आप स्टेज पर ताज लगा के बैठते थे बादशाहों की तरह। आप अंदर गए तो फाका केस रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मुरीदों से कहा, जम्मे गफीर मजमा था, कहा निकालो इसको बाहर मेरी महफिल से, डांट के, ताकि वो भी सुन लें, बड़े पीर साहब भी सुन लें, और निकाल के बाहर कर दिया। थोड़ी देर के बाद फिर झाड़ पहुंच के जी फिर अपना गुसूल वसूल करके फिर तशरीफ लाए, फिर निकाला, भगाओ। अब मुरीद भी हैरान है कि ये बच्चा क्या गलती किया है कि बार बार ये आ रहे हैं, इनको निकाल के बाहर कर रहे हैं, हजरत बाहर कर रहे हैं। लेकिन उनके पीर का मामला था ना, वफा काकिस रहमतुल्लाह अलैह का। चौथी दफा खुद आप स्टेज से नीचे उतर गए और जा करके आपका पेशानी चूमा, आपका दस्ते मुबारक चूमा, कहा मेरे मुरीदो गवाह रहना कि ये वो बच्चा है, और वो गौस के मंजिल पर फायज थे, मर्तबे पर, ये वो बच्चा है कि मुझसे भी बड़े मर्तबे पर पहुंचने वाला है। मैं गौस हूं तो ये गौस से आजम बनेगा। ये तो मुरीदों को कहा, और आप खुद रो के कह रहे हैं, ए मेरे प्यारे बच्चे, जब वो वक्त तुम्हारा आए और जब बरसरे मेंबर तुम ये कहो कि मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दन पर, तो इस बूढ़े को भी याद कर लेना, इस बूढ़े को भी याद कर लेना। देखा आपने? बोलिए, ये है सदाकत, ये है सच्चाई जनाब। तो बड़े पीर साहब के अंदर जरा भी जुनबिश नहीं हुई। नफ्स रहता अगर मेरे आका के अंदर, बचपने में पाकीज़गी का यह आलम है कि नफ्स गायब हो चुका था, है ना, नफ्स अम्मारा रह नहीं गया था। नहीं तो कोई गुस्से से आपको बोले तो उससे डबल आवाज में आप बोलकर, हो सकता है कि मजबूत हो तो उसका कॉलर पकड़ लेंगे। कैसे बोला हमको नहीं जानते हो कि हम यहाँ के मखदूमे जमाना है, बहुत बड़े आलिम हैं, तुम्हारी चमड़ी छील डालेंगे। बोलिए, तो नफ्स का शायबा तक बाकी नहीं था हमारे और आपके आका वो मौला हुजूर गौसे आजम में। तो मुफ्ती साहब ने क्या कहा था, किरदार की दुनिया में आइए, नारा मारने से सिर्फ नहीं होगा, कहा था कि नहीं? अगर हम मुरीद हैं वाकई तो क्या हम में वो बात पैदा हुई? अगर नहीं हुई तो हमें अपने दिल की इस्लाह करनी चाहिए और नफ्स को मगलूब करना चाहिए, नफ्स को मारना चाहिए, जब तक के ये मर जाए और रूह जिंदा हो जाए। कब्ले मुर्दन खेशरा फानी कुनद, दर जहाने दीन सुल्तानी कुनद, मुतू कबला अंतमुतू। तो मरने से पहले मर जाते हैं, तो मरने से पहले मर जाना माने हुई नफ्स का खत्म हो जाना, मर जाना। तो दीन की दुनिया में सुल्तानी करते हैं, ये तो आम औलिया की बात है, वो सुल्तानी करते हैं। और जो सुल्तानुल औलिया हो उसका क्या पूछना है? तो हम मुरीदीन सुधरे। आज बड़ा पैगाम दे के मैं जा रहा हूं, ये बिल्कुल अंदर से पकड़ा हूं सभी लोगों को, आप लोगों को जी। ये सब कुछ मिलने वाला इससे नहीं, जाके आपको नींद नहीं आएगी। वो नफ्स खुश हो रहा है, कह रही साहब पीर साहब ने तो आज हमारी इतनी तारीफ कर दी, या हमने फला आलिम की इतनी तारीफ कर दी। अब उनको नींद नहीं आएगी खुशी के मारे, खुशी में भी नींद नहीं आती, हार्ट अटैक हो जाता है दिल ही पर असर आता है जी। और गम में तो होता ही है ना भाई इमाम साहब, गम में तो होता ही है, खुशी में भी हो जाता है। तो एकदम दोनों से आजाद हो जाइए आप। जब खुशी होगी तो गम होगा, उतना ही।
और जब गम होगा तो फिर खुशी होगी। तो एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि हुजूर कैसे आप इतने बड़े वली हुए? कहा दोनों से मैं आजाद हो गया तब। न मुझे किसी चीज का गम है न किसी चीज की खुशी है। सुभान अल्लाह। सब टोटल आज मार्फत से लबरेज बातें आप लोगों के हवाले कर रहा हूं जी। अब जब इन दोनों से आप पाक कर दीजिए, देखिए आप क्या बन जाते हैं। सुभान अल्लाह। कुछ दिन नहीं लगेगा कि आप बदलने लगेंगे। जी जी जी, इस्रात मुस्तकीम एकदम पक्का सीधा रास्ता मिल जाएगा, कहीं भड़कना नहीं पड़ेगा। अरे भाई थोड़ी बातें बुरी लग रही होंगी तो मुझे मत बुलाइएगा, इसके बाद कोई दूसरी दुनिया आबाद करूंगा। किसी ने मेरे पीरो मुर्शिद से कहा कि हुजूर बहुत अच्छी बात, फला जगह के लोग पहले आप 6 महीने पर जाया करते थे, अब साल भर पर भी नहीं बुला रहे हैं। कहा कोई बात नहीं, इधर वाली दुनिया आबाद कर दूंगा। उत्तराखंड नहीं तो फिर बरेली शरीफ की तरफ चल चलूंगा, बरेली शरीफ की तरफ नहीं तो फिर उन गुमराहों को दिल जीतने के लिए, उनको ठीक करने के लिए सहारनपुर में घुस जाऊंगा। कोई तो साथी मिल जाएगा। बोलिए ना भाई, ऐसा नहीं है। ये सब सच्चे ही लोग हमारे अगल बगल बैठे हुए हैं। उलमा की ये जमात, ये उन गुमराह आलिमों की जमात नहीं है, ये नेक और परहेजगार लोगों की जमात है। लेकिन चूंकि बात पे बात तरबियत की हो रही है, काबरीन भी अपनी इस्लाह करें। बस मैं इतना ही रिक्वेस्ट के साथ कह रहा हूं। और वो खुफिया जिक्र सीखे जिससे आदमी मुराद को पहुंचता है। वो सीखे। जिक्र जली तो कोई भी सिखा देगा। हमारे उलमा के पास वो चीज मौजूद है। ये जाहिरी उलमा हमारे जो हैं, जो ये इस इल्म से नाशना है, ये तो सिखा देंगे आपको देखते देखते। लेकिन वो खुफिया जिक्र अगर किसी बुजुर्ग ने नहीं दिया होगा तो मंजिल मकसूद तक आपकी जल्द रसाई नहीं हो सकती। 30 बरस में जो मिलने वाला है खुफिया जिक्र से, जिक्र खफी से, 3 महीने में मिल जाए, 3 बरस में मिल जाए तो बड़ी कामयाबी है कि नहीं? बोलिए। आखिरी उम्र में मुजद्दिद अल-अफसानी रजी अल्लाह ताला अन्हु का वजीफा इस मजात रह गया था। बात कर रहे हैं और ये पेशानी हिल रही है और लोग देख रहे हैं कि पेशानी नूर से चमक रहा है। कहा कैसा नूर है हुजूर? कहा इस मजात पढ़ता हूं, इसमें अल्लाह का नूर है जो मेरी पेशानी पे जाहिर है। यही वो नूर हर वली के पेशानी पर होता है, जो अंदर की नूरानियत पेशानी से जाहिर होती है, चेहरे से जाहिर होती है, हर जमाने में जाहिर होती है। ये चीज मिल जाती है, करके देखिए। मैं तो जुबानी दावत नहीं देता किसी को, करने की दावत देता हूं। भाई आप ही लोग न कहते हैं कि जो जानते हैं उसको बताना उम्मत के आलिमों का फरीजा है। तो ये भी आलिम बातिन है, आलिम असरार हैं, ये भी आपके दिल को नसीहत दे रहे हैं कि ऐसे करो, तो मामला वहां तक चला जाएगा। कद अफलाह मन तज़क्का में ये सारी बातें आ गई, इसीलिए मैं आज इसको मौजू बनाया। फिर है ना, तब नमाज सिर्फ नहीं होगी आपकी। इस जिक्र से जब लबरेज हो जाएंगे हमारे आलिम, हमारे अवामुन्नास, हमारे सारे लोग मुरीदीन, मुतवस्सिलीन, मुनसलिकीन, तो फसल्ला जो है आरिफीन कहते हैं कि ये सिर्फ नमाज की बात नहीं है, मुशाहिदे वाली नमाज हासिल हो जाएगी जी, मुशाहिदे वाली नमाज। वहां पहुंच जाएगा वो खादिम या मुरीद कि जहां शाहिद और शहूद और मशहूद और मुशाहिदा सब एक हो जाएंगे, है ना। असले शहूद और शाहिदो, असले शहूद और शाहिदो, मशहूद एक है।
एक बुजुर्ग जब मुंतही पर पहुंचे ये सब करके, तो कहे कि अब जाना कि असले शहूद और शाहिद और मशहूद एक है। फिर हैरान हूं मैं कि ये मुशाहिदा है किस हिसाब में। अब किस चीज का मुशाहिदा करूं? जब जाकिर ही मजबूर बन गया, जब शाहिद ही मशहूद बन गया, असल को मैं पा गया, तो मुशाहिदा अब किसका करूं, किसको देखूं? ये बात अभी समझ में नहीं आएगी, थोड़ा थोड़ा जोर देंगे तो हमारे उलमा तो समझते ही हैं, आपको भी समझ में नहीं आएगी। बड़ी ऊंची बात मैं कर रहा हूं मारिफत की, मारिफत से लबरेज बातें हैं ये, बात समझ रहे हैं ना? अब बताइए अल्लाह का सबसे बड़ा इरफान किसको है, मारिफत किसको है पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में वो भी आ गए, मलाइका की भी दुनिया, सब जिन्नातों की भी दुनिया, सबसे ज्यादा किसको हासिल है? हुजूर। सही जवाब है। और हुजूर क्या फरमा रहे हैं सुनिए, मा अरफना का हक का मारफत, मा अबदना का हक का इबादत। मैंने इबादत नहीं की जैसा इबादत करने का हक था, मैंने मारिफत नहीं हासिल की जैसा मारिफत करने का हक था। अब बताइए क्या कहेंगे? हुजूर को सब कुछ हासिल था। ये कहना बतौर खाकसारी है कि इतनी सब कुछ हासिल जिसको हो गया है ना, उसमें आवाज नहीं होती, इनकिसारी आ जाती है। तो इनकिसारी और आजिजी के इमाम हमारे आका व मौला है। फिर एक के बाद दिगरे तमाम अंबिया, फिर औलिया, गौसे आजम, ख्वाजा गरीब नवाज, आला हजरत, तमाम बुजुर्गान दीन हैं। हमारी बात समझ रहे हैं ना? इनकिसारी के मजहर हो जाते हैं, है ना? वो चीज आ जाती है, खुद ब खुद आ जाती है। अब उसको बुरा लगता है कि हमारे जैसे हकीर तरीन इंसान की लोग तारीफ क्यों कर रहे हैं। कभी ऐसा अपने को देखा? बोलिए, क्या आपने नहीं सुना? एक बुजुर्ग ने फरमाया, ये हुजूर की हदीस पाक है, माना रफा नफ्सहु फक़द रफ़ा रब्बा, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने रब को पहचाना। क्या मतलब इसका? बोलिए, हैं? क्या मतलब? नफ्स बुराई सिखाता है, तो कहां तक ये बुराई कर सकता है, शरारत कर सकता है, उसको पहचान लीजिए। तो अब उसके बाद का मुकाम क्या है? बोलिए, शरारत के बाद अब बेहतरीन बिल्डिंग का बनना, मुस्तहकम बिल्डिंग, इमारत ईमान की बनना। ये रात खत्म हो रही है, खत्म हो जाएगी, उसके बाद क्या होगा? फिर रात होगी, दिन होगा जनाब। तो शरारत आखिरी दर्जे की नफ्स की पहचान लीजिए, ताकि जब वो मोड़ आए तो आप अपने मुरीद और शागिर्द को उलमा बता सकें कि फला फला जगह से मैं गिरा हूं, तुमको नहीं गिरने दूंगा, मैं देख लिया हूं, उठा दूंगा। देखा आपने? उस शख्सियत को यह हक हासिल है कि वो अपने मुरीदीन की तरबियत करे, उस आलिम को यह हक है कि अपने शागिर्द की तरबियत करे। तो देख चुका, अंधेरे को ठीक से देखा है? बोलिए, बुराई की जो आखिरी हद होती है उसको देख लिया। और जनाब ये जब अपने उरूज पर होता है नफ्स अम्मारा, आप क्या समझते हैं? तो यहिया अलैहिस्सलाम को जाकर मस्जिद में कत्ल कर देता है, शहीद कर देता है। ये कौन कत्ल किया था? मानने वाला, जो दिल जान से मानता था। जब उसका नफ्स गालिब आया और बीवी के कहने में आया, और उसकी पहले शौहर से लड़की थी, जवान हुई, तो इसका दिल उस पे आया, कहा कि इससे शादी करूंगा। कहा इसका मोहर नहीं दे पाएंगे, बड़ी मक्कार औरत थी, इसका मोहर नहीं दे पाएंगे। तो कहा बता दो, मैं बादशाह हूं, बख्त नसर बादशाह, नाम याद पड़ गया। अब मेरे यहां कौन सी कमी है? कहा कि वक्त आएगा तो बताऊंगा। जब वक्त आया और देखा कि इसका नफ्स एकदम गालिब है, अब मगलूब नहीं हो रहा है,
तो रात की तारीकी में कहा कि इसका जो महर है ना वो हजरत यहिया अलैहिस्सलाम का सर। देखा आपने, न मानने वालों की बात नहीं कर रहा हूं, मानने वालों की बात कर रहा हूं। जब ये नफ्स चढ़ता है अपने इस पर तो मानने वाले बड़े बड़े अंबिया को कत्ल किए, बड़े बड़े औलिया को कत्ल किए। मजहर मिर्जा नक्शबंदी रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक मुरीद ने कत्ल ये शहीद कर दिया, मारा खंजर। मुरीदों ने पकड़ लिया, हुजूर इसको मार दिया जाए। कहा कि नहीं, अगर ये वाकई यही है तो अल्लाह इस बेहतरीन बदला लेने वाला है, छोड़ दो। ये उनकी बात थी, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। मुरीद ने, मानने वाले ने, जब ये चढ़ता है नशा बुराई का, नफ्स का, तो इस हद तक चला जाता है। तारीख शाहिद है, खून से रंगीन हो गया उनका पूरी वो मस्जिद खून से रंगीन हो गई। बोलिए, हालांकि ज्यादा दिन उसकी बादशाहत न रही, कुछ दिनों के बाद तराजू खत्म हो गई। इसलिए हुजूर ने फरमाया, ऐसे नहीं फरमाया, सहाबाए कराम से कहा कि चलो हम लोग छोटे जिहाद से अब बड़े जिहाद की तरफ लौटे। कहा या रसूलल्लाह, हमारे तलवारों से खून टपक रहा है, ये छोटा जिहाद है। काफिरों का सर मारा है, किसी ने 2 मारा, किसी ने 4, ये छोटा जिहाद है। कहा छोटा जिहाद है। तो कहा बड़ा जिहाद कौन है? कहा कि बहुत बड़ा काफिर जल्दी मारा नहीं जाता, नफ्स से मारा है। अरबी में फरमाया ना, चलो रजाना मिनल जिहादिल असगर इलल जिहादिल अकबर, मुजाहिदा करो। कहा किससे? कल काल मुजाहिदतु फिन नफ्स, नफ्स से मुजाहिदा करना। ये बहुत बड़ा काफिर है, ये जल्दी मरता ही नहीं। बोलिए, सबसे ऊंची और मुकद्दस जमात हुजूर की साथी सहाबा किराम से बड़ा कौन है? उनको बोल दिए कि चलिए अब बड़ी जहाद लड़े हम लोग। समझ में कुछ बात आ रही है ना? आज मैंने सरहासिल तबसरा किया, पूरा बारीक बारीक बातें आपको बताई, बशर्ते कि जहन में रह जाए। और मैं जानता हूं कि नहीं रहता, शैतान रहने नहीं देता। कल सवेरे मैं पूछ दूं मेरी कितनी बातें याद है, मुफ्ती साहब की कितनी बातें याद है, सैयद साहब की कितनी बातें याद है, हमारे हजरत नाजिम साहब की कितनी बातें याद हैं। हवा 100 में मुश्किल से 10 बातें आपको याद रहेंगी, इसलिए कि शैतान लगा हुआ है पीछे। इसको इतना कुचल दीजिए पीर की एआनत और मदद से, वो तरीका बताता है कि इसको ऐसे मारिए, नफ्स खुशी ऐसे कीजिए, तब धीरे 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 बात बन जाती है और बनते बनते मंजिले मकसूद तक पहुंचा देता है। ये नफ्स अम्मारा पहले रहता है, जब कुछ सुधार हो जाता है तो नफ्स लव्वामा बनता है, और जब नफ्स लव्वामा सुधर जाता है तो नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। ये अंबिया उलिया को हासिल है, इत्मीनान वाली नफ्स, इत्मीनान वाली नफ्स। आजा, आओ इधर, तुम्हारे लिए जन्नत में जाना नहीं, जन्नत तुम्हारी मुश्ताक और मुंतजिर है। फदखुलू फी इबादी फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। तुमको जन्नत नहीं, जन्नत मुश्ताक है, जन्नत मुंतजिर है। तुमने वो काम किया दुनिया में कि जन्नत अब तुमको चाह रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर की एहनत से नफ्स अम्मारा को कुचला, नफ्स लव्वामा कम से कम मलामत करने लगा कि हम सही नहीं हैं, हम सही नहीं हैं, अभी भी हमारा दिल कह रहा है कि हम सही नहीं हैं, तो और आगे बढ़े और आगे बढ़े। बढ़ते बढ़ते पीर ने इतना आगे बढ़ा दिया कि नफ्स मुतमइन्ना हासिल हो गया। इंशाअल्लाह आप लोगों की दुआओं से, अपने उलमाए किराम का फैज़ लेते हुए, मैंने आज इसलिए इसको मौजू बनाया कि अकाबरीन के लिए जो तरबियत चाहिए हम लोगों के लिए, वो तरबियत छूट गई थी, है ना। इसलिए इतनी बारीकी से मैंने इस पर तबसरा किया। मुझे उम्मीद है कि हमारे मुफ्तियान निज़ाम, हमारे सैयद साहब, हमारे, अरे भाई इधर देखो, हमारे आमिल साहब साबरी,
हमारे नाजिम साहब किबला, ये सब हमारे लिए दुआ देंगे, सब लोग जितने लोग स्टेज पर बैठे हैं, और आप लोग भी दुआ देंगे। और अगर कोई नहीं देगा तो हमारे आला हजरत तो दे रहे हैं बरेली शरीफ से दुआ। वो तो दे ही रहे हैं भाई, वो तो दे रहे हैं। मैं कुर्बो जवार में उनके हूं, वो देख रहे हैं कि हम लोग क्या खिदमत कर रहे हैं कि नहीं, तो मिलना ही मिलना है। तो ये चंद बातें कीमती मैंने बता करके अपने को सुरखरू किया, अपनी इस्लाह की पहले, उसके बाद हमारे उलमा भी अगर इससे फैज़ लेना चाहे होंगे और अगर कंप्लीट हैं, परफेक्ट हैं, इनको इसकी ज़रूरत नहीं तरबियत की जी, तो कोई बात नहीं। मेरी उन लोगों के लिए बहुत बहुत, आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए दुआएं हैं, और वो लोग मेरे लिए दुआ करें, एक दूसरे के हक में हम लोग दुआएं खैर करें। इसी तरह बात बनते बनते बन जाए। बात समझ रहे हैं ना? तो अब आइए बिला किसी तकल्लुफ़ के और इसके सलातो सलाम के लिए आप लोग खड़े हो जाएं और हुजूर की बारगाह बेकस पनाह में सलातो